वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने अभी लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसका देखो सम स्टार्ट करते हैं एक बारी। देखना ध्यान से बच्चे। स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹50 lakh। बच्चे ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है? जितने शेयर्स के लिए कंपनी को सेबी से परमिशन मिलती है, तो इतने रुपए की परमिशन मिली है तो कंपनी फिर डिवाइड करती है कितने शेयर्स और कितने वाला होगा, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो इतने शेयर इशू होंगे, शेयर की कॉस्ट इतनी है, तभी इतना पैसा इकट्ठा होगा। ये लेकिन इतने की तो परमिशन है, ज़रूरी थोड़ा है कंपनी सारे शेयर इशू करे। तो देखना, कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3। कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू की है एट अ प्रीमियम ऑफ 3। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। 3 रुपीज़ प्रीमियम, प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा, तो 10 फेस वैल्यू, 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो 13 पे इशू होगा। तो अब आपकी इंस्टॉलमेंट के मंगाने का टोटल 13 बैठेगा। कंपनी 10 नहीं मंगाएगी, 13 मंगाएगी। पेबल एज फॉलोज: ऑन एप्लीकेशन 5 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। देखना 4 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, 9 और 2 11 और 2 13। देखो 13 ही मंगाए हैं। प्रीमियम वाले में मंगाने का टोटल ज़्यादा ही बैठेगा, ठीक है। और क्लियर कर दिया प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम में। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब मतलब अप्लाइड, सभी शेयर्स ने के लिए एप्लीकेशन आई है, अप्लाइड हुआ है। ऑल सम मनी ड्यूली रिसीव, ड्यूली रिसीव होता है जितने से ड्यू करोगे उतने से मनी क्या हो जाएगी? रिसीव। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75, शेयर इशू करने के खर्चे कितने हुए? 75। विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसे कहाँ से राइट ऑफ करना है आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अब ये लास्ट वन लाइन का मैं पढ़ती हूँ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बैंक अकाउंट। देखना ध्यान से, एंट्री भी करनी है और बैंक अकाउंट भी बनाना है। देखो ध्यान से, देखना बच्चे ध्यान से। आपने जो भी किया इसके अंदर कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 2 लाख। परमिशन 5 लाख शेयर्स की है, लेकिन इशू 2 लाख किए हैं। और लिखा है ऑल द शेयर वर अप्लाइड, सभी ने अप्लाई किया। मतलब इन्विटेशन 2 लाख से गया तो एप्लीकेशन भी 2 लाख से आई है, तो मुझे सम 2 लाख से ही करना है। और 10 वाला शेयर उसने बोला है 3 प्रीमियम पे, तो मतलब 13 पे। तो आपने देखा है कि इंस्टॉलमेंट के मंगाने का टोटल 13 ही बैठ रहा है, कम नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो अब देखना, मैं जैसे टेबल बताई थी वैसे स्टार्ट करते हैं हम सम करना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और लास्ट कॉल का जो नाम है सेकेंड है, फाइनल पूरा उसने दोनों ही लिखा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो दोनों ही लिखना है आपने। जो नाम दिया है एज इट इज आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखना कैसे कैसे पैसे मंगाए गए हैं। 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। तो एक बार देखना कितने मंगाए हैं। 4 यहाँ मंगाएगी कंपनी, 5 यहाँ मंगाएगी, 9, 2, 11, 2, 13 है। लेकिन मैंने आपको बताया था कैपिटल में जो ट्रांसफ़र होता है वो फेस वैल्यू जितना, और फेस वैल्यू है 10, तो कैपिटल में सिर्फ 10 जाना चाहिए। 13 पे इशू हो रहा है, तो 3 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं। तो मुझे वो ट्रांसफ़र SPR में ही करने हैं, कैपिटल में नहीं। तो मुझे अगर मैंने अलग नहीं किया तो मैंने एंट्री स्टार्ट कर दी, इसकी कट कटा के एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल बैठेगी, शेयर कैपिटल में 4 चला जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अलॉटमेंट रिसीव करोगे, बैंक टू शेयर कैपिटल बैठेगी, 5 और चला गया कैपिटल में, यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 और चला जाएगा एंट्री कट कटा के। तो कैपिटल में पूरा चला जाएगा 13, जबकि कैपिटल में जाना चाहिए फेस वैल्यू, फालतू नहीं जाना चाहिए। तो आपको यहीं पे अलग करना पड़ेगा कि प्रीमियम किस टाइम है।
तो प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम है, कितने का प्रीमियम है 3, तो 2 शेयर कैपिटल के हो गए, 3 SPR के होंगे। लेकिन कंपनी जो मंगाने का लेटर भेजेगी वो 5 से ही भेजेगी। कंपनी जो मंगाने का लेटर भेजेगी वो कितने से भेजेगी, 5 से ही भेजेगी, ठीक है, क्योंकि कंपनी पूरा 13 मंगा रही है, वो तो कंपनी को पता है वो कितनी उसकी कैपिटल है, कितना SPR है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से आप कहोगे 5 के अकॉर्डिंग भेज दो, आपको पता होना चाहिए उसमें कितनी कैपिटल है, कितना SPR है, वो आप अपने पास रिकॉर्ड करोगे, पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता, उसको तो आप सीधा कहोगे 5 के अकॉर्डिंग पैसे भेज दे, ठीक है। आपको सम करना है 2 लाख से, तो 2 लाख पर 4 के अकॉर्डिंग 8 लाख से एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री करोगे। उसके बाद एप्लीकेशन मनी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएगा अलॉटमेंट लेटर, 2 लाख पर बताओ लेटर 2 से जाएगा, 3 से या 5 से। बच्चे कंपनी ने पूरे 5 मंगाने हैं, क्योंकि कंपनी ने 13 मंगाने हैं, 4 यहाँ मंगाएगी, 5 यहाँ मंगाएगी, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तभी तो 13 होगा। लेटर 5 से ही जाएगा, तभी मैंने इसके आगे लिखा है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट लेटर 10 लाख से ही जाएगा, लेटर डेबिट करोगे इतने से ही, लेकिन इसमें कुछ कैपिटल है कुछ SPR, तो 2 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग 4 लाख शेयर कैपिटल के हैं, 2 लाख पर 3 के अकॉर्डिंग 6 लाख किसके हैं, SPR के। तो इतने से आपको किसकी एंट्री करनी है, ड्यू, क्योंकि आप ड्यू की एंट्री में करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो पूरा कैपिटल में मत डाल देना, पूरा 5 के अकॉर्डिंग 10 लाख कैपिटल में डाल दो, नो, ठीक है। रिसीव की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने से लेटर गया 10 लाख से सीधी मनी रिसीव हो जाएगी, सिर्फ फर्क पड़ेगा ड्यू की एंट्री में। 2 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग 4 लाख से किसकी एंट्री करोगे, ड्यू की। उसके बाद उसने कहा है ऑल द मनी और ड्यूली रिसीव, मतलब ड्यूली रिसीव का मतलब जितने से आप ड्यू करोगे पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचे 2 लाख पर 2 के अकॉर्डिंग 4 लाख से ड्यू की एंट्री करोगे, और 4 लाख से मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। 4 लाख से मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। तो मैंने 8 एंट्री की कैलकुलेशन कर ली, ड्यू रिसीव मतलब हर स्टेप पे आपने क्या एंट्री करनी है उसका मैंने सारा कंक्लूजन निकाल लिया। अब लाइन से एंट्री करो, हर ब्लॉक एक एंट्री को बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। बताओ फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की करो, कितने से 8, प्लस एक चीज़ और देखना, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर। इसके अंदर आपको शेयर क्लियर किए थे इक्विटी शेयर्स, तो अब आपको नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, अब लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी मनी आ रही है 8 लाख। नरेशन लिख देना एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री की है, ठीक है, किसकी एंट्री की है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद दूसरी एंट्री में आप क्या करते हो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जिस डेट पे अलॉटमेंट लेटर जाता है कंफर्म होता है कि ये शेयर होल्डर बन गए हैं, तो हम सारे पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वैसे शेयर कैपिटल लिखते थे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर का नाम क्लियर है यहाँ, ट्रांसफर कर देना। एप्लीकेशन नरेशन लिख देना एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर किया है, शेयर कैपिटल में। क्लियर बच्चे, आगे दिखना। उसके बाद थर्ड एंट्री लाइन से चलो 1 2 3, बताओ लेटर कितने से जा रहा है 10 लाख से। ये लेटर डेटर का काम करता है एंड डेटर ऑलवेज बी डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लेटर गया 10 लाख से,
अभी तक आप सिर्फ ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे एसपीआर का भी था। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 एसपीआर। कैपिटल के कितने हैं 4 लाख और एसपीआर के कितने हैं 6 लाख। क्लियर और नॉट? ठीक है, अभी तक आप सिर्फ शेयर कैपिटल में करते थे एट पार वाले में, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं करोगे। आपको कैपिटल जितना कैपिटल में डालोगे तो आप यहाँ अलग कर लोगे कितनी 5 से लेटर जा रहा है, लेकिन 2 कैपिटल के हैं 3 एसपीआर के, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करोगे। नरेशन लिखोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट 4th एंट्री रिसीव। रिसीव में सीधा पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये जो लेटर डेबिट है कि पैसे आ जाने, रिसीव हो गए, डेबिट क्रेडिट, तो बताओ लेटर कितने से 11 10, तो 10 से सीधा रिसीव हो जाएगा। नरेशन लिखोगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। उसके बाद 5th, उसके बाद बताओ कौन सा लेटर जाएगा, फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ लेटर कितने से गया 4 लाख। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी को आपने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया 4 लाख से, ठीक है। फर्स्ट कॉल मनी को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, क्लियर। उसके बाद 6th एंट्री फर्स्ट कॉल मनी क्या हो जाएगी, रिसीव। रिसीव की एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेबिट है यही आके क्रेडिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। क्लियर और नॉट, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेटर जाएगा, सेकेंड कॉल, 7th एंट्री। कौन सा लेटर का नाम क्या है, सेकेंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, सेकेंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद 8th एंट्री रिसीव की 4 लाख से, बताओ एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल 4 लाख, तो 4 लाख से मनी रिसीव हो जाएगी। तो फाइनल कॉल से फाइनल कॉल कटी, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कटी, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटी, एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर भी आएगा इस बारी, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन, तो पूरा सम कट के बैंक टू शेयर कैपिटल टाइप में बैठता है, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ो, एक और थी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75। इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो कल भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। 9th एंट्री शेयर इशू एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, एंट्री कर दी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो हम अपने खर्चों को सबको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एंट्री मेरे खर्चे के बैलेंस को ख़त्म करती है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ कि हम अपने खर्चों को राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अपने आप राइट ऑफ नहीं करना, जैसे मैंने कल 5th क्वेश्चन कराया था, ये राइट ऑफ नहीं किया था तो खर्चे का क्या बचा था, बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट। तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में नज़र आया था क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया था खर्चे को, ठीक है। तो बैलेंस बचा था अनअमोटाइज एक्सपेंसेस, मतलब जो अभी तक राइट ऑफ नहीं होता उसे अनअमोटाइज एक्सपेंसेस के नाम से दिखाया था। लेकिन इस बार बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि क्वेश्चन में राइट ऑफ करने को बोला है। पढ़ो वो लास्ट लाइन जो मैंने बोली थी, विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ, इस खर्चे को आपको पूरा राइट ऑफ करना है। तो 10th एंट्री में शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, आपने इस खर्चे को पूरा राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब पूरा खत्म कर दिया बैलेंस। विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ, इस खर्चे को आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। राइट ऑफ कर दिया, लेकिन
वैसे तो हम अपने खर्चों को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन में क्लियर नाम बताया कहाँ से राइट ऑफ करना है, अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहाँ से राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आप कहोगे ये क्या है, आप बताओ। SPR मेरे लिए क्या था, प्रॉफिट था। तो जो SPR प्रॉफिट है वो खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो इस बार मुझे खर्चे को जो राइट ऑफ करना है वो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट से नहीं राइट ऑफ हुआ, वहाँ नहीं ट्रांसफ़र किया, मैंने SPR से राइट ऑफ किया। तो SPR बताओ मेरे लिए प्रॉफिट क्रेडिट था। अगर मैं किसी खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए उसका यूज़ करूँगी, ठीक है, तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम पे डेबिट। तो SPR से राइट ऑफ किया तो SPR डेबिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। SPR क्रेडिट होता है, खर्चे के लिए यूज हुआ तो ये कम हो गया तो ये डेबिट हो गया। क्लियर नॉट, ठीक है। तो देखो मेरे पास खर्चे का बैलेंस खत्म हो गया। नरेशन लिख देना, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SPR। खर्चा कहाँ से राइट ऑफ हुआ है, SPR से राइट ऑफ हुआ है। तो राइट ऑफ की एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में बताए, अदरवाइज इसका बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन इस बार बैलेंस नहीं बचा ना, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, अब नहीं आएगा। अब सुनो, इसके बाद उसने बोला है बैंक अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो। बैंक अकाउंट में बैंक की पोस्टिंग करनी है, बस आपने इतनी सारी एंट्री कर ली, ठीक है, बहुत सारी एंट्री आपने कर ली। अब आपने बनाना है बैंक अकाउंट। बहुत इजी है बैंक अकाउंट बनाना, कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट, ठीक है, हमें बनाना है बच्चे बैंक अकाउंट। सुनो ध्यान से, आप एक बार जितनी भी मैंने एंट्री की है ना वो एक बार लाइन से पढ़ो। बताओ फर्स्ट एंट्री क्या की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बताओ बैंक एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट। तो बैंक के डेबिट में कितनी अमाउंट थी फर्स्ट एंट्री की, 8 लाख। तो बैंक के डेबिट में टू, एंट्री का अपोजिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक की पोस्टिंग करनी है बस, उससे बैंक अकाउंट बन जाएगा। दूसरी एंट्री में आपने किया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें बैंक नहीं है, छोड़ दो। थर्ड एंट्री आपने अलॉटमेंट ड्यू की है, उसमें भी बैंक नहीं है। फोर्थ एंट्री में बैंक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक डेबिट हो रहा है 10 से, तो बैंक के डेबिट में 10 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में ड्यू हो रहा है, उसमें बैंक नहीं है, जो अफेक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव हो रहे हैं 4 लाख। लाइन से एंट्री देखिए जो आपने पास किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे, ड्यू में बैंक नहीं होता क्योंकि शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल एंट्री होती है, उसमें बैंक है नहीं। रिसीव की एंट्री में होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो बैंक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो रही है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ बैंक डेबिट नहीं है, एंट्री में बैंक क्रेडिट है, कितने से 75। तो बैंक के क्रेडिट में 75, एंट्री का अपोजिट बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। मतलब बैंक उस सारी एंट्री में से बैंक की पोस्टिंग करनी है, बस मैंने सारी एंट्री चेक कर ली, बैंक की सिर्फ इतनी ही एंट्री थी। उसके बाद क्लोज करो, 26 लाख, 25 लाख 25,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो आपको पता है बैंक अकाउंट से आपका बैंक का बैलेंस पता लगा, इतना आया, इतना चला गया, इतना। तो बैलेंस शीट में लिखने के लिए बैंक का बैलेंस आ जाता है बैंक अकाउंट से, ठीक है। अब एक और चीज़, वैसे तो उसने सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है और बैंक अकाउंट, लेकिन इस वाले टॉपिक का बैलेंस शीट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो एक बार मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाती हूँ बच्चे, कि बैलेंस शीट पे क्या अफेक्ट पड़ेगा प्रीमियम वाले टॉपिक का,
ठीक है, तो हर समय मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगी। आपको मैंने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। ये फॉर्मेट है, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। चलो स्टार्ट करो। आपको पता है आपकी कट कटा के जो एंट्री बैठती है वो बैठती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो कल तक तो शेयर एट पार इशू हो रहा था, 10 वाला शेयर था, 10 पे इशू हो रहा था। तो शेयर कैपिटल और बैंक की दो चीज़ें थी। लेकिन आपको पता है आज टॉपिक ये है कि शेयर तो 10 वाला है, कैपिटल में तो 10 ही है, लेकिन पब्लिक ने मनी 13 भेजी है। शेयर क्योंकि कैपिटल में आपने 10 ही ट्रांसफ़र किया, लेकिन पब्लिक को लेटर गया 13 से, क्योंकि 10 वाला शेयर 13 पे इशू है। शेयर 10 वाला है तो कैपिटल में तो फेस वैल्यू, लेकिन पब्लिक से मनी 13 के अकॉर्डिंग आए। तो 3 रुपीज़ जो आए हैं वो कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं, 3 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं। तो कट कटा के एंट्री ये बैठेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं, बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR भी। तो आज मेरे पास जो बैलेंस बचेगा, एक तो शेयर कैपिटल का, तो मुझे बैलेंस शीट में एक तो शेयर कैपिटल को शो ऑफ करना है, प्लस SPR को भी शो ऑफ करना है। SPR प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में, प्लस बैंक को शो ऑफ करना है, 3 चीज़ों को। तो सबसे पहले हम शो ऑफ करते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी का ऊपर वाला साइड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसके अंदर शेयर कैपिटल को लिखने के लिए हेडिंग बनती है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर कैपिटल को लिखने के लिए हेडिंग क्या बनती है? शेयर होल्डर फंड, ये हेडिंग है। और इसके अंदर हम बनाएंगे सब हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को लिखना है। अब ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं हम वर्किंग नोट में। नोट्स टू अकाउंट्स, किसकी कैलकुलेशन करनी है मुझे? शेयर कैपिटल की, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल के सारे टाइप्स दिखाने होते हैं जो मैंने समझाए थे। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। बताओ, जो आपने क्वेश्चन किया है उसके अंदर आपको ऑथराइज पता है सेबी से कितने की परमिशन है? यस, 5 लाख शेयर्स की, ठीक है। तो पूरा लिखो, 5 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना? 50 लाख। लेकिन मुझे ये यहाँ नहीं लिखनी होती, इसलिए मैं डबल लाइन से क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट कैपिटल होती है इशूड। इशूड कैपिटल बताओ, पब्लिक ने कितने इशू किए, कंपनी ने कितने इशू किए थे? 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 20 लाख। ये भी मुझे यहाँ पे नहीं लिखनी, मुझे लिखनी होती है जो सब्सक्राइब्ड में आती है। सब्सक्राइब होती है जितने से एप्लीकेशन आती है। आपको पता है उसने कहा था ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, तो 2 लाख से ही एप्लीकेशंस आई थी। तो सम आपने 2 लाख से किया था, सब्सक्राइब में उतना आता है। तो अब सब्सक्राइब में जो कैलकुलेट होगा, अब आप यहाँ थोड़ा सा सोचोगे कि मैम 10 वाला शेयर 13 पे हुआ था, तो यहाँ 13 तो नहीं आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको पता है 10 वाला शेयर 13 पे इशू हुआ था। मैं किसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ? कैपिटल की। और आपको पता है फेस वैल्यू तक ही कैपिटल का पार्ट होता है। 3 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं। तो मैं SPR की कैलकुलेशन नहीं कर रही, शेयर कैपिटल। तो 10 के अकॉर्डिंग ही आएगा कैपिटल में फेस वैल्यू जितना, ठीक है, क्योंकि मैं शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन कर रही हूँ। फेस वैल्यू जितना कैपिटल में जाता है, SPR की नहीं कर रही, ठीक है। तो 2 लाख शेयर्स, एक मिनट, सब्सक्राइब के बाद आपको पता है मैंने कहा था सब्सक्राइब की 2 हेडिंग होती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहले फुल्ली पेड अप के लिए मैंने कहा था व्हेन द फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर। बताओ क्या कंपनी ने पूरे पैसे मंगा लिए? यस,
एप्लीकेशन भी मंगाई थी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी। क्या पब्लिक ने पूरे भेज दिए थे? यस, पूरे समय सबने भेजे हैं। तो फुल्ली पेड अप, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो 2 lakh शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 30 ईच नहीं, 10 ईच, तो 20 lakh ये आ गया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको मैंने बताया था कि इस सम में कट कटा के एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं बैठ रही, क्योंकि शेयर 10 वाला है, मनी आई है 13 के अकॉर्डिंग, 3 जो एक्स्ट्रा आए वो कैपिटल के नहीं है, वो SPR के हैं। तो इसलिए अब देखना मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी अगर मैं ये 2 चीज़ें लिखूंगी बस। तो मैंने शेयर कैपिटल तो लिख ली, अब बैंक के पैसे और लिखती हूँ। बताओ बैंक के पैसे मेरी क्या होती है? असेट। तो मैं असेट साइड में बैंक का पैसा मेरी करंट असेट है, तो करंट असेट हेडिंग बनाऊंगी। बैंक के पैसे लिखने के लिए हेडिंग करंट असेट, सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप कितना है बैंक का बैलेंस? अभी मैंने बैंक अकाउंट बनाया था, वहाँ से निकला था 25,25,000। 25,25,000। अब ये लिखते ही मेरी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए थी। देखो कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही। 5,25,000 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। आपको पता है ये किसकी वजह से आ रहा है? SPR की वजह से, क्योंकि आपने कैपिटल लिखी है 10 के अकॉर्डिंग, पब्लिक ने मनी बैंक में 13 के अकॉर्डिंग भेजी है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। तो आपको इसको SPR को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपने SPR को भी क्रेडिट किया है शेयर कैपिटल के साथ। तो SPR कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, एंड प्रॉफिट ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है, यहाँ आएगा। अब आप कहोगे कि आपने कहा था कि बैलेंस शीट में हर चीज़ को लिखने के लिए, हर आइटम को लिखने के लिए हेडिंग और सब हेडिंग होती है, तो SPR कहाँ आएगा? बताओ SPR क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे किसका राइट होता है? ऑनर का। कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो SPR प्रॉफिट को लिखने के लिए हेडिंग तो यही रहेगी, शेयर होल्डर फंड, क्योंकि प्रॉफिट पे ऑनर का ही राइट होता है और कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर। तो हेडिंग तो यही रहेगी, लेकिन SPR कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को लिखने के लिए सब हेडिंग, हेडिंग तो यही रहेगी शेयर होल्डर फंड, लेकिन सब हेडिंग चेंज होगी। SPR प्रॉफिट को लिखने के लिए हेडिंग तो यही रहेगी, सब हेडिंग बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे खाली SPR नहीं, कंपनी के सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व इसी हेडिंग और इसी सब हेडिंग में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो SPR के लिए हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के सरप्लस कहते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट का बैलेंस होता है उसको, वो भी यही पड़ा रहता है। सारे प्रॉफिट कह रही हूँ मैं, कंपनी के सारे प्रॉफिट इसी सब हेडिंग में पड़े रहते हैं। अब यहाँ आना कितना है? अब ध्यान से सुनो एक बार, आप एंट्री चेक करो कि SPR का बैलेंस कितना बचा हुआ है। SPR बताओ थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ था कितने से? थर्ड एंट्री देखो अभी जो आपने सारी पास की, SPR 6 लाख से क्रेडिट है। ठीक है, लेकिन सारी एंट्री चेक करो कि मेरे पास SPR इतना ही है। नहीं, आपको पता है आपने लास्ट एंट्री में SPR को खर्चा राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया है, जहाँ पे ये SPR यूज़ हो गया है उसको राइट ऑफ करने के लिए कितना था? 75। तो SPR यूज़ हुआ है राइट ऑफ कर, तो SPR 525 बचा हुआ। तो SPR का बैलेंस दिखाओगे 525। ठीक है, और ये वर्किंग नोट नंबर 2। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनाओगे SPR का? देखना, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, SPR। सॉरी, अब किसी को क्या पता है इस रिजर्व एंड सरप्लस में SPR या 525 कैसे आया? तो आप जो रिजर्व एंड सरप्लस में 525 जो SPR है, देखो कैसे करोगे। SPR कितना था आपके पास? 6 लाख। इसमें से शेयर इशू एक्सपेंसेस लेस हुए थे, राइट ऑफ हुए थे, मतलब लेस शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्योंकि उससे ये कम हो गया था 75। तो बताओ मेरे पास कितना बचा हुआ? 525। तो किसी को देखना हो रिजर्व एंड सरप्लस ये कैसे आया? ये ऐसे आया। ठीक है, अब देखो मैच कर गया।
25,25,000, 25,25,000। वर्किंग नोट नंबर 3, बताओ इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? बैंक बैलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? बैंक बैलेंस। देखो कंपनी की बैलेंस शीट में शक्ल से ही लगता है कि इसमें बैंक का बैलेंस है, तो इसलिए क्लियर करना पड़ता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट जो हमने लिखा है उसमें बैंक बैलेंस है 25,25,000। ठीक है, ये आपका पूरा सम हो गया 6th।